Hello Standard 4, this is your EVS lecture and today we are going to start lesson number 1, our environment. Environment मतलब क्या? पर्यावरण। तो अभी इस लेसन में हम हमारे पर्यावरण मतलब environment क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, ये सब हम देखने वाले। तो हम जहाँ पे रहते हैं वो सब क्या है? हमारा environment है। Can you tell? Look at the picture alongside. You can easily name all these things. What material are they made from? Where do we find this material? What are the use of this thing? तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिए, तो उसके लिए हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है और वो किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब हमें बताना है उस पिक्चर। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये क्या है? बैट है। उसके लिए वुडन मतलब लकड़ी यूज़ किए हैं और ये बैट हम खेलने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉट, जो मिट्टी से ये पॉट बनाया जाता है, उसमें हम पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है? ठंडा रहता है। नेक्स्ट है कप, तो ये कप भी मिट्टी से बनाया जाता है। प्लास्टिक का भी कप होता है और अलग अलग मटेरियल से कप बनाया जाता है जो हम टी कॉफ़ी मिल्क पीने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? थ्रेड, ये जो थ्रेड है वो शीप से हमें जो लोकर मिलती है वो यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो थ्रेड हम किस लिए यूज़ करते हैं? कपड़े सिलाई करने के लिए थ्रेड का यूज़ किया जाता है। यू कैन नेम दिस थिंग टू वेयर डू वी फाइंड देम, व्हाट आर दे यूज़। तो यहाँ पे देखिए और कुछ पिक्चर दिए, तो उसका नेम क्या है? फर्स्ट क्या है? बनाना है। नेक्स्ट है आंवला। थर्ड है कॉर्न। तो ये सब हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। जो ट्री होते हैं उसमें बनाना लगता है, बनाना ट्री पे आंवला का ट्री होता है। और ये कॉर्न है, कॉर्न का जो आटा भी बनाया जाता है उसे कॉर्नफ्लावर कहते हैं। हम कॉर्न हम बॉईल करके खाते हैं या फिर कॉर्न की भजिया बनाते हैं। आंवला से मेडिसिन बनाए जाते हैं, आंवला जूस बनाते हैं। बनाना हम ऐसे रॉ भी खाते हैं, बनाना वेफर्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है। नेक्स्ट है टेक अ लुक अराउंड। तो ये देखिए ये पिक्चर में आप देखिए, ये जो हमें दिख रहा है पिक्चर में, ये सब हमारे इन्वायरमेंट में आता है, ये हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। देयर आर मेनी थिंग अराउंड अस, हमारे आजू बाजू बहुत सारे चीज़ें होती है। दे फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, वो सब कहाँ से आती है? हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। देयर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल। तो यहाँ पे देखिए ये स्टोन्स है, रॉक्स है, सॉइल है। सॉइल मतलब क्या? मिट्टी। और ये जो चट्टाने हैं ये सब कहाँ पे आता है? इन्वायरमेंट में। देयर आर रिवर, स्टीम एंड लेक, ये रिवर है, स्टीम होते हैं, जो लेक होते हैं, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। देयर इज़ एयर, देयर आर हिल एंड माउंटेन, यहाँ पे एक हिल है, हवा जो होती है, माउंटेन मतलब जो पर्वत होते हैं। देयर आर जंगल, देयर आर फील्ड एंड हाउसेस एंड रोड, अल्सो बेरन लैंड। तो जंगल, हमारे जो खेती होते हैं, हमारे जो घर होते हैं, जिस रोड से हम चलते हैं वो रोड, और जो बंजर ज़मीन होती है, बैरन मतलब बंजर ज़मीन, वो सब हमारे इन्वायरमेंट में आती है, वो हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। वी ऑल्सो सी मेनी डिफरेंट एनिमल अराउंड अस, और हमारे आजू बाजू बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो भी हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे देखिए मंकी है, रैबिट है, डॉग होता है, कैट, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट में ही आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री एंड बुशेस एंड क्लाइंबर मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल, वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। तो अलग अलग टाइप के ट्रीज़ होते हैं, बुशेस मतलब झाड़ियाँ होती है, अलग अलग टाइप के, एक ही प्रकार का पौधा नहीं होता है, देखिए अलग अलग पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, और क्लाइंबर्स होते हैं। वो सब मिलके हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। तो ये देखिए ये पिक्चर कैसे एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है, और हम भी इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है।
तो ह्यूमन बींग्स भी इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। तो ये सब मिलके हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बनता है। अ स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन। तो अभी हम देखते हैं एक स्पैरो और एक रोड के ऊपर जो स्टोन होता है रोड के साइड में वो। तो ये देखिए ये स्टोन है, स्टोन मतलब क्या, पत्थर। नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन आवर सराउंडिंग एंड कंपेयर देम। तो हमें, आप देखिए आपके आजू बाजू भी देख सकते हैं, स्पैरो देखिए और स्टोन को ऑब्जर्व कीजिए। A stone remain where it is. Its place change only if someone pick it up and move. It doesn't eat, so it doesn't grow bigger. It doesn't have babies either. तो जो स्टोन होता है जहाँ पे होता है एक ही जगह पे वो रहता है। अगर आप कोई भी रोड साइड पे स्टोन होगा बड़ा वो देखेंगे तो एक ही जगह रहता है। अगर कोई उसे उठाता है तो ही वो अपनी जगह चेंज करता है। स्टोन चलता है क्या, खुद से नहीं चलता है, और वो कुछ खाता भी नहीं है, वो एक ही जगह पे रहता है। और वो बड़ा भी नहीं होता है, वो जिस साइज़ का होता है उसी साइज़ का रहता है, और उससे बेबीज़ भी नहीं होते। इट इज़ नॉट द सेम विथ द स्पैरो। पर स्पैरो के साथ ऐसा होता है क्या, नहीं। दे बिल्ड नेस्ट, दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन। जो स्पैरो होता है वो अपना खुद का नेस्ट मतलब अपना घर बनाता है। देखिए स्पैरो ने यहाँ पे अपना घर बनाया है, पेड़ के ऊपर स्पैरो अपना घर बनाती है और वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन, दैट इज़ वाई दे ग्रो। और जो स्पैरो होती है वो क्या खाती है, जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो, और जो ग्रेन होती है जैसे कि राइस, वीट, ये सब वो खाती है, उसके कारण वो बड़ी होती है। दे ले एग इन नेस्ट, और स्पैरो क्या करती है, अपने नेस्ट में एग देती है। लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग, स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग बर्ड। और उस एग में से छोटे छोटे स्पैरो मतलब स्पैरो के बच्चे बाहर आते हैं, और जो स्पैरो होती है वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर में स्पैरो के बच्चे दिखाए और ये उसकी मदर है। Why do we see this difference between the sparrow and the stone? तो ये हमने डिफरेंट देखा कि स्पैरो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर स्टोन एक ही जगह रहता है जब तक उसे कोई उठाता नहीं है। द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो उनमें ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि स्पैरो एक लिविंग थिंग है और स्टोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग। थिंग इन अवर सराउंडिंग फ्रॉम टू ग्रुप, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो हमारे जो सराउंडिंग में मतलब हमारे जो एरिया में जो थिंग है, जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देखे एनिमल्स, माउंटेन, रिवर, ये सब टू ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक होता है लिविंग थिंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। तो अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। लिविंग थिंग आर ऑफ टू काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो लिविंग थिंग में टू टाइप्स होती है, एनिमल्स और प्लांट्स, और नॉन लिविंग थिंग एक ही टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए, एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडिंग ग्रो फ्रॉम सीड्स, द सीडिंग देन ग्रो इनटू प्लांट, दिस इज टेल अस दैट प्लांट आर लिविंग थिंग। एनिमल्स को बेबी होते हैं और प्लांट पे जो फ्रूट्स आते हैं उस सीड से दूसरे छोटे प्लांट्स आते हैं, इसलिए प्लांट्स को भी लिविंग थिंग बोलते हैं। Plants to move, for example when a bird bloom into flower, its petal open, but movement of plants are not so easily seen. Plant also need food. तो प्लांट्स भी मूव होते हैं पर प्लांट्स की मूवमेंट हमें इजीली दिखाई नहीं देती। जैसे कि जब भी एक कली होती है, इस तरह कली होती है, और जब वो फूलती है तो ऐसे उसकी मूवमेंट होती है, वो हिलती है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो जो कली होती है वो ऐसे धीरे धीरे ओपन होती है, तो उसकी ऐसी मूवमेंट होती है।
और एनिमल को जैसे खाना लगता है उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो भी खाना खाते हैं, उन्हें भी खाना लगता है। प्लांट्स also need food. Of course, plants do not move from place to place like animal. Do their roots hold them down in one place? This is a big difference between plants and animal. तो एनिमल कैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, पर जो प्लांट्स होते हैं एक ही जगह पे होते हैं। आपने देखा है कि प्लांट्स यहाँ पे नारियल का प्लांट्स है तो ये चल के इधर आया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे वो फिक्स होते हैं, तो वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते। और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उन्हें लेग्स होते हैं। तो ये एक बिग डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल में। तो देखिए, जो हमारे सराउंडिंग में टू टाइप होते हैं, फर्स्ट लिविंग और सेकेंड नॉन लिविंग। लिविंग में क्या क्या आता है? एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल क्या करते हैं? मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्लांट्स मूव नहीं होते। नेक्स्ट, कैन यू टेल आर द थिंग इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग? इफ इट इज़ अ लिविंग थिंग इट इज़ अ प्लांट और एन एनिमल। तो यहाँ पे हमें पिक्चर दिए तो उसमें से हमें बताइए लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग। तो देखिए, ये बनियन ट्री है, ये क्या है? एक प्लांट से, मतलब ये एक लिविंग थिंग है। तो ये क्या है? एक प्लांट्स। सेकेंड है कोकोनट ट्री, तो ये एक प्लांट्स है, तो ये क्या है? एक लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट क्या है? एक एनिमल है और ये एक लिविंग थिंग है। और ये है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एक एनिमल है और ये लिविंग थिंग है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर चलता है क्या? नहीं। तो सिलेंडर एक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करता है। ये ग्लास है। ग्लास भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट पिक्चर में है रोज प्लांट, ये भी एक लिविंग थिंग है। नेक्स्ट पिक्चर में एक यूटेंसिल, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो इस तरह हमें क्लासिफाई करना है कौन से नॉन लिविंग थिंग है और कौन से लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे देखिए, ये पेन है मेरे हाथ में, वो भी क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग। यूज योर ब्रेन पावर। रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो, इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग? रेलवे इंजन क्या होता है? एक नॉन लिविंग थिंग है। वुड्स कम फ्रॉम ट्री विच आर लिविंग थिंग। अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, नाउ इज चेयर इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग? देखो, ट्री एक लिविंग थिंग है, पर ट्री को कट करने के बाद हमें वुड मिलता है और उस वुड से चेयर बनाई जाती है, तो चेयर लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग? तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपके आजू बाजू में कौन कौन से आपको बर्ड्स दिखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्रो, पिजन, स्पैरो, ये बर्ड्स दिखते हैं। कैन यू नेम समथिंग दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? और कुछ चीज़ों के नेम आपको लिखने हैं जो स्टोन से बनती है। The relationship between all thing in the environment. इन्वायरमेंट जो चीज़ें होती है उसमें क्या रिलेशनशिप होते हैं वो हम देखते हैं। वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑल लिविंग थिंग नीड देम, लिविंग थिंग ऑल्सो नीड फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वाटर और एयर हमें कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से। और सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें क्या लगता है? पानी और खाना। और वो खाना उसे कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से। Whatever living thing need to survive, they get from their environment. और जो लिविंग थिंग होते हैं उन्हें जो भी लगता है जिंदा रहने के लिए वो सब इन्वायरमेंट से मिलता है। जैसे दे नीड कॉटन, birds build nest, they need cotton, twigs and threads to build them, they get this thing from the environment. तो जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं, उसके लिए उन्हें क्या लगता है? कॉटन लगता है, डंडियाँ लगते हैं,
थ्रेड लगती है, वो सब कहाँ से उन्हें मिलता है? इन्वायरमेंट से। ये देखिए, ये जो ट्विक्स है वो प्लांट के जो ट्विक्स होते हैं वो उठा के बर्ड्स इकट्ठा करके उससे नेस्ट बनाते हैं। आप अगर कभी देखेंगे तो बर्ड्स के मुंह में ट्विक्स होते हैं या फिर कॉटन होते हैं, वो लेके जाते हैं और बारिश के पहले वो अपना घर बनाते हैं। Human beings use so many things from the environment. We get cotton, wool and silk from our environment. We weave cloth from them. और हमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, ऊल और सिल्क। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? इन्वायरमेंट से। और उससे हम क्या करते हैं? हमारे कपड़े बनाते हैं। तो ये देखिए, ये कॉटन प्लांट से ये कॉटन मिलता है, उससे ये कॉटन का शर्ट, फ्रॉक बनाई गई है। और ये जो शीप है उससे ऊल मिलता है और उससे उलन क्लॉथ जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। वी मेक थिंग लाइक अ मैट, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल इन आवर इन्वायरमेंट। और जो मैट, बास्केट और पेपर होता है, ये सभी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं? इन्वायरमेंट से मिलने वाली चीज़ों से। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड। दिस मटेरियल टू बी गेट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। और हम घर बनाने के लिए हमें क्या लगता है? स्टोन लगते हैं, पत्थर लगते हैं, मिट्टी लगती है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? इन्वायरमेंट से। द सीड ऑफ सम प्लांट आर स्कैटर्ड बाय द वाइंड, एज अ रिजल्ट सीडिंग ऑफ दोज प्लांट ग्रो इन न्यू प्लेस। दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। तो देखिए, हवा के वजह से जो सीड्स होते हैं प्लांट के, फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे नए जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। और उसकी जगह से क्या होते हैं? हमें हेल्प मिलती है और हमारा जो इन्वायरमेंट में और प्लांट आते हैं। लिविंग थिंग टेक मैनी थिंग फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट. व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन इन्वायरमेंट? जो लिविंग थिंग होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल, उनको प्लांट्स, उनको बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से मिलती है और वो उनका यूज़ करते हैं। एनिमल लाइक अ वल्चर एंड फॉक्सेस ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। तो जो एनिमल्स होते हैं, वल्चर्स और फॉक्स, ये क्या करते हैं? जो मरे हुए, डेड हुए एनिमल होते हैं उनका जो मीट होते हैं वो खाते हैं। Thus they clean the environment while they satisfy their hunger. मतलब इन्वायरमेंट में जो गंदगी होती है, अगर कोई डेड एनिमल है मतलब उसका स्मेल आता है, वो गंदा होता है, तो वो वल्चर और फॉक्स जैसे एनिमल वो फ्लेश खाते हैं ताकि इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं और उनकी जो भूख है वो भी मिटाते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल डिके, दे मिक्स विद द सॉइल। और जो भी रहता है डेड एनिमल वो क्या होता है? सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है। लीव्स फॉल ऑफ ट्री, डेड टू रूट एंड गेट मिक्स इन द सॉइल, दिस मेक द सॉइल फर्टाइल। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल। और जो प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स, मतलब जो पत्ते हैं वो नीचे गिरते हैं, तो वो पत्ते सूखने के बाद मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और उसका फर्टाइल, मतलब उसका खत बनता है और उससे क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है और प्लांट जो होते हैं दूसरे, उनको नरिशमेंट मिलती है क्योंकि वो सॉइल में वो फर्टाइल मिक्स हो जाता है। Thus living thing bring about changes in non-living thing too. और जो लिविंग थिंग होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग में चेंजेस भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है और सराउंडिंग में टू टाइप्स होते हैं, जैसे लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग में एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो अ शीप्स body is covered with wool. The sheep feeds on leaf of shrub
As it does so, the seeds of some shrub can get caught in the wool. When the sheep goes somewhere else, the seeds may fall off there. Thus, the sheep help new seeding of the shrub to grow in many different places. In this way, the sheep, which is an animal, and the shrub, which is a plant, help each other. तो आपको पता है ये जो शीप होता है उसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, ऊल होती है, जिस ऊल से हम क्लॉथ बनाते हैं। तो जब शीप जो होती है वो क्या खाती है, शर्ब खाती है, ऐसे जो पत्ते हैं ये खाती है। तो जब शर्ब खाती है तो कुछ सीड होते हैं वो शीप के बॉडी के ऊपर लग जाते हैं, बॉडी के ऊपर गिर जाते हैं। देखिए इस तरह इस शीप के ऊपर गिरे तो वो जो सीड से शीप जहाँ पे जाती है वहाँ पे वो सीड गिरते हैं और वहाँ पे न्यू प्लांट आते। तो इस तरह जो शीप है वो हेल्प करती है न्यू प्लांट्स ग्रोइंग के लिए, और वही और शीप को खाने के लिए भी वो शब मिलते हैं। तो शीप इस तरह इन्वायरमेंट में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वॉट वी हैव लर्न, तो अभी हम देखते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा। देयर आर मेनी थिंग इन अवर इन्वायरमेंट, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लिविंग थिंग है और कुछ नॉन लिविंग थिंग है। तो देखिए ये पेन नॉन लिविंग है, मॉस्किटो देखेंगे तो वो क्या है, लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन, तो जो लिविंग थिंग होते हैं वो कुछ चलते हैं। लिविंग थिंग नीड फूड, फूड हेल्प देम टू ग्रो, और जो लिविंग थिंग होते हैं उन्हें खाना खाना ज़रूरी होता है, जो उन्हें ग्रो के लिए, उनके बढ़ने के लिए उन्हें हेल्प करती है। लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्फ, और लिविंग थिंग होते हैं उसमें यंग वन होते हैं, मतलब उनके बच्चे होते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं। लिविंग थिंग आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स और एनिमल। लिविंग थिंग के दो टाइप होते हैं, एक प्लांट्स दूसरा एनिमल्स। लिविंग थिंग गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग को जो भी चाहिए वो उससे इन्वायरमेंट से मिलता है। जैसे पानी चाहिए तो रिवर से पानी पी सकते हैं। लिविंग थिंग ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग टू, और जो लिविंग थिंग होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग में चेंजेस कर सकते हैं। ऑल थिंग इन इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, और इन्वायरमेंट में सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे हमने देखा शीप शर्ब के ऊपर डिपेंड होता है, और शीप के ऊल पे शर्ब फंस जाते हैं, तो उसके कारण शर्ब जहाँ पे शीप जाती है वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह इन्वायरमेंट में सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। Always remember, the need of all living things are fulfilled by things in their environment. Such things should not be allowed to get waste. We must take care that we not cause harm to the environment. तो हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि लिविंग थिंग, हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। पानी देखिए, हमारे घर में जो पानी आता है वो लिमिटेड होता है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, टैप ओपन नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम सभी वाटर फिनिश करेंगे तो बाद में वाटर का स्टोरेज कम हो जाएगा, फिर सभी को परेशानी होगी। इसलिए हमें कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट से जो मिलती है उसे वेस्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।